ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंग है ये कब ख़त्म होगी? ये जब अमेरिका चाहेगा, जब ईरान चाहेगा। शुरू तो वैसे ये इसराइल और ईरान की हुई। अमेरिका क्यों उसमें कूद गया? इसराइल बगल बचा है अमेरिका का, आप समझें इस चीज़ को। इसराइल जंग के काबिल नहीं है, ना वो अकेला जंग लड़ सकता है। ये जो यहूदी हैं ना, ये साजिश कर सकते हैं, लड़ नहीं सकते। तो ये साजिश ही कर रहे थे, बाकी लड़ना ट्रंप नहीं था। क्योंकि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की जो शहादत के बाद इसराइल उस तरह सामने भी नहीं है, ख़ास तौर पर जैसे अमेरिका है। तो अमेरिका जैसे फ्रंट लाइन खेल रहा है इस वक्त। वो मजबूरी जो बन गई, ट्रंप की मजबूरी बन गई है। बात को समझें, ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया है। ट्रंप ने, हाँ जी, नेतन्याहू और ट्रंप की जो आपस की मुलाकात थी, या जो कह रहे कि बैठ के उन्होंने बात बनाई थी, जंग को जिस तरह से उन्होंने समझा था, जो रिजल्ट्स उन्होंने सोच रखे थे, ये बिल्कुल उसके बरक्स आए। उन्हें यही था कि लीडरशिप को ज़ाहिर है मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो कहीं भी किसी भी क्लास के आप अगर लीडरशिप को ख़त्म करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाता है नीचे मामले से। उन्होंने भी यही सोच रखा था, ऐसा करेंगे तो जीत जाएंगे और दूसरे दिन रजीम चेंज हो जाएगी। तो ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया सब कुछ। उन्हें नहीं पता था कि वहाँ पर सिस्टम क्या है। अच्छा, इसराइल का बयानिया स्टार्ट में ये भी था कि न्यूक्लियर पावर बनने जा रहा है ईरान, जो भी डिक्लेयर नहीं है अभी था। तो इस वजह से हमने उन पर अटैक किया। एक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती, अगर बन रहा है तो आपको क्या मसला है? आप भी तो हैं। मुस्लिम साइड तो है नहीं तो आप भी तो हैं। ये तो नहीं होगा कि आप इस दुनिया में रहें जैसे चाहें और वो इस दुनिया में रहें वो भी जैसे आप चाहें। अपनी मर्ज़ी से वो भी नहीं रह सकते। अगर आप न्यूक्लियर पावर बन सकते हैं तो वो भी बन सकते हैं। ये सारे सिनेरियो को लेकर हालिया आपको क्या लगता है कि ईरान बैठेगा अमेरिका के साथ? किस कोई बातचीत पॉसिबिलिटी है? ईरान तो कह रहा है, वो कह रहा है कि मेरा जितना नुकसान हुआ है उसका अज़ाला अदा कर दें, उसकी कीमत अदा कर दें, और इसके बाद जो मेरे मुतालबात हैं या जो मेरी शराइत हैं, अगर उन पे आप आते हैं तो हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जंग ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। ये बेसिकली आपने सवाल किया ना, जंग ख़त्म कब होगी? तो इसका बस सादे अल्फाज में अगर जवाब दूँ ना, तो वो ख़त्म तब होगी जब ईरान चाहेगा। ठीक। हाँ जी, मैंने इससे पहले ये कहा कि जब अमेरिका चाहे, जब ईरान चाहे। अमेरिका इस लिहाज से चाहे कि वो ईरान की सारी बातें मान ले, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अभी भी उसके पास। काफ़ी सारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बंद होने से। तो बहुत सारे ममालिक हैं जो सब डिस्टर्ब हैं, लेकिन वो कोई खासा किरदार अदा नहीं कर रहे इसकी रोकथाम के लिए। अच्छा, बड़ी दिलचस्प कहानी है ये, क्यों नहीं किरदार अदा कर रहे। एक तो चीज़ पहले ये समझ लें कि जो जोन था अमेरिका को, नेतन्याहू को, ट्रंप को, जी सुपर पावर है। बिल्कुल मुंह बोल बोल के भी कहता है ट्रंप, ऐसे ही। बड़े गरूर भरे बयान देता है, मैं पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को उठा सकता हूँ, किसी को मार सकता हूँ, मेरे फैसले यानी कि चलते हैं। एक तो ये जोन इसका ख़त्म हो चुका है, जो सुपर पावर था ये ख़त्म हो चुका है अभी, और ये तोड़ा है सब कुछ ईरान ने। अच्छा, अब जो ममालिक की आप बात कर रहे हैं ना, इंटरफेयर नहीं कर रहे, वो सब यही गेम देख रहे हैं, खेल देख रहे हैं, अमेरिका को टूटता हुआ देख रहे हैं वो सब के सब। आपको क्या लगता है ईरान जंग अकेले लड़ रहा है? इंटरेस्टिंग। ईरान जंग अकेले नहीं लड़ रहा, लड़ता हुआ आपको ईरान नज़र आ रहा है। सपोर्ट है, डेफिनेट है, उसके बगैर ये मुमकिन नहीं। अब सर्वे जितने भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वो कर रही हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज कर रही हैं, तो वो कोई कह रहा है कि रशिया उसकी मदद कर रहा है, कोई कह रहा है चाइना कर रहा है, कोई कह रहा है पाकिस्तान कर रहा है। तो जिस भी लिहाज से इंटेलिजेंस की मदद में, जिस भी लिहाज से मदद हो रही है तो उसकी मदद हो रही है। अब ये चीज़ ये थी कि ये मैं कल एक हिंदू सन्यासी हैं, उनका बयान सुन रहा था, तो वो कह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फैमिली है, ये जो अहले तशी, ये ख़ामनेई वगैरह की वो बात कर रहे थे। तो वो हिंदू सन्यासी है, वो योगा वगैरह करते हैं, शायद आपने देखे भी। वो कह रहा था कि ये ना तो झुकेंगे, ना बिकेंगे, और ना ये हारेंगे। तो हिस्ट्री ज़ाहिर है वो अपना नज़रिया ले रहे हैं करबला से। बिल्कुल तो करबला पे नज़रिया आपको पता है, वहाँ पर गिनती तो नहीं देखी जाती, ऐसे ही। वहाँ पर तो वो जज्बा देखा जाता है, ईमान देखा जाता है, आपका किरदार देखा जाता है। तो वो लड़ना है, मरना है, वो ये सब कुछ। अब एक ख़ामनेई इन्होंने शहीद कर दिया, ऐसे ही वो नज़रिया शहीद नहीं हुआ। आपको अभी भी करोड़ों हम नहीं मिलेंगे। आप देखें ना जी, वो किस तरह से टारगेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, वो मुझे 5 मिनट में टारगेट कर सकते हैं। आप मानते हैं ना इस बात को? मोसाद और ट्रंप मतलब ये इस लेवल तक गए हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने बेशुक्र वो किया है सब कुछ।
तो मुझे मार सकते हैं। मुझे पता है ना मैं 5 मिनट बाद मर जाऊंगा। फिर ट्रम्प मेरा नाम लेके कहे कि जी ये बैठा तो मैं इसको मार दूंगा, तो मैं बैठूंगा वहाँ पर। आम कोई पूरी दुनिया में से अगर किसी बंदे को उठाओगे तो वो बैठेगा नहीं, उसे अपनी जान का होगा, जान बचाने का वैसे भी हुक्म है तो वो हो गया। अब जो सुप्रीम लीडर बने हैं, ट्रम्प ने उनका नाम लेके कहा मुझे कबूल नहीं। हाँ, उन्होंने अपना अहदा कबूल किया है, उन्हें नहीं पता क्या उनको मार दिया जाएगा, लेकिन उनका नजरिया आ रहा है करबला से, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो झुका तो नहीं सकते आप, तो मेरा ख्याल है हरा भी नहीं सकते। तो एक चीज़ ना यहाँ पर इंटरेस्टिंग सी है कि इस जो फैक्ट्स या जो भी हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं इंडिया के हवाले से, हमारे पड़ोसियों के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। जैसे डिस्कस हो रहा था हमारा कि कमर्शियल गैस वहाँ पर बंद हो गई है और गैस के बहुत ज़्यादा वहाँ पर LPG के भी इश्यूज चल रहे हैं, पेट्रोल की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप्स पर, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई खासा नज़र नहीं आ रहा। हालांकि रशिया ईरान से तो वो भी ले रही है पेट्रोल वगैरह भी। अच्छा, एक कोई मुल्क इंटरफेयर इस वजह से नहीं कर सकता कि ईरान ने अपनी शराइत सीधी सीधी बता दी है। पाकिस्तान ने कोशिश की है, अब जी किसी हद तक पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहा है, तो अल्लाह करे किसी तरफ मामलात लग जाए, क्योंकि पूरी दुनिया डिस्टर्ब है स्टेट ऑफ हार्मोज को लेके। कहीं पे गैस का अगर मसला है तो कहीं पे पेट्रोलियम का तो मसला आएगा ही आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। 70-80% वो गुजरगाह थी, वो उस लिहाज से वो चलना था। अब इंडिया कूदे या दूसरा तीसरा कूदे तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ईरान ने अपनी शराइत बता दी कि ये मेरी शराइत है, मैं इस पर इससे ज़्यादा नुकसान वो अपना क्या करवाएं। इतना नहीं, जैसे पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहे हैं वैसे बाकी ममालिक भी कर सकते थे ना। ईरान भरोसा करे ना किसी पे। हाँ, ये इफेक्ट है। बात ये नहीं है अमेरिका ने आपको कह दिया है, मैं अमेरिका के भरोसा करने की बात नहीं कर रहा, ना आपको पता है कि वो आप पे भरोसा करेगा, ना आप उस पर भरोसा करेंगे, ना आप इस काबिल हैं, ना भारत इस काबिल है, ना कोई दूसरा तीसरा इस काबिल है। वो आपको कह सकता है कि जाके मेरा राजनामा करवाओ, तो अगू ईरान भी तो मन्ने ना कि मैं पाकिस्तान की मननी है या मैं इंडिया की मननी है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है कि ये सालसी का किरदार अदा कर सकता है। इस लेवल को छोड़ के बात करें कि आप पाकिस्तान बैठ के ऑर्डर करेगा, या जैसे ट्रंप आके कहता था कि मैंने जंग रुकवा दी, मैंने ये वही सालसी का किरदार अदा करने की मैं बात करूँ। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी है, इस नहज पे है, पाकिस्तान कर सकता है। ईरान के साथ भी हमारे मामलात हैं, मुआहदे भी चल रहे हैं कुछ, और मुस्लिम ब्रदर भी हैं, वो ऐसे उस लिहाज से पाकिस्तान कर सकता है। अच्छा, दूसरा यहाँ पर ट्रम्प के डेली बेसिस पे जो मीडिया पे, सोशल मीडिया पे हम देखें तो मुख्तलिफ किस्म के बयान चल रहे हो, पागल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं। अभी हालिया ट्रम्प का ये कहना है कि 8 जहाज स्टेट ऑफ हार्मोज से गुजरे जिन पर पाकिस्तानी झंडे लगे। फिजूल बातें हैं, पागल आदमी है वो, हकीकत में बौखलाया हुआ है। सुबह और बयान आता है उसका, शाम को जंग शुरू की उसने कहा 3 दिन में हम सब कुछ ये कर देंगे वो कर दें। मीडिया पे बहुत से बड़े एंकर्स हैं, वो भी अपने व्लॉग्स में ये चीज़ें ऐड कर रहे हैं और ये चीज़ें बता रहे हैं लोगों को कैसा हो चुका है। हमारे वज़ीर ख़जाना का बयान है कि पाकिस्तान को 2 जहाज़ वहाँ से गुजारने की इजाज़त मिल गई है। ठीक है, कौन से 8 जहाज़ आपने पहले गुजारे हैं? कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हकीकत नहीं है। अगर वो भी तो इस तरह नहीं हो सकती कि हमने वो जहाज़ खरीदे और अमेरिका को दे दिए और बाकी दुनिया में। ऐसा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मेरी नज़र से गुजरा है, ईरान ने सऊदीया पर भी, जहाँ पर बेस थी इनकी अमेरिकन की, वहाँ पर भी अटैक किया। हमारा माहिदा सऊदीया के साथ डिफेंस का भी है, पाकिस्तान सऊदीया का, तो इसमें कैसे देखते हैं इस चीज़ को कि वो जस्ट उन्होंने एयर बेस को टारगेट किया है जो कि मौजूद, तो डेफिनेट किधर है। देखिए, इसराइल एक बड़ी ताकत थी, अमेरिका सुपर पावर थी, ये 2 ममालिक थे इकट्ठे, दूसरी तरफ कौन था? ईरान अकेला। बिल्कुल ऐसे इन दोनों से टकरा गया वो। मैं कहूँगा कि इन दोनों को पाश पाश कर रहा है वो अभी भी। उससे क्या ज़रूरत है किसी तीसरे मुल्क के साथ पंगा लेने की? क्यों छेड़ेगा वो किसी को? वो इसलिए छेड़ रहा है, वो कह रहा है कि जिस जगह से मुझ पे हमला हो रहा है मैं उस जगह पे वापस कर रहा हूँ। अब वो पाकिस्तान की बेस हो, वो अफ्रीका की बेस हो, वो इंडिया की बेस हो, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। अब जहाँ जहाँ बेसिस थी उसने वहाँ पे हमला किया और वो दोबारा करने का भी कह रहा है। अच्छा, और मैं समझता हूँ करना चाहिए उसको। आपको क्या ज़रूरत है अड्डे देने की? आपको क्या ज़रूरत है अपनी जगह देने की? अब ट्रम्प का वो गरूर, अमेरिका का वो गरूर टूट गया जो पूरी दुनिया ने देखा है। दुनिया के अंदर उसकी जो एयर बेसिस थी और वो कहीं से भी कुछ भी अटैक कर सकता था, खुद भी वो, और उनकी मैशत। अब ये कल परसों की बात है, इसराइल में हज़ारों की तादाद में लोग निकले हुए हैं ये पोस्टर उठा के कि जंग बंद करें। ईरान कितने दिन से बर्दाश्त कर रहा है ये चीज़ें? ऐसी ईरान की आपने मेन लीडरशिप ख़त्म कर दी,
आपने स्कूल पे हमला किया, कितनी तालिब इल्म बच्चियाँ थी उनको आपने शहीद कर दिया, कितने शहरियों को आपने शहीद कर दिया। वो लोग आज भी रात को सड़कों पे निकलते हैं और नारे लगाते हैं। ठीक है। और ये कल परसों इनके लोग निकले हैं हज़ारों की तादाद में कि जंग रोक दी इसराइल के। सो ये चीज़ इस पे होमवर्क आपको करना चाहिए था कि ईरान कहाँ तक जा सकता है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको आउट ऑफ सिलेबस आया ये पेपर, बिल्कुल। तो ये आपने देखा नहीं था। ये जो आउट ऑफ सिलेबस गया है ना, ये एक तो पूरी दुनिया ने बैठ के तमाशा देखा है और डेफिनेट सपोर्ट भी किया है। आपका गुरूर पूरी दुनिया में, अब आपकी बात की कोई अहमियत नहीं रही। अब चाइना और रशिया मेन जो पार्स हैं उनको ये पता चल गया कि ये इतना तिलना तेरा कोई नहीं। अच्छा, एक जो पाबंदियाँ लग जाती हैं ना मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, अगर ईरान पर कोई पाबंदी थी जो हम उनसे ऑयल या गैस परचेज़ नहीं कर सकते, तो इसको भी थोड़ा सा खोलें कि अब अगर ताल्लुकात उनसे अच्छे हो जाते हैं, जंग के बाद तो बहुत सारी चेंजिंग्स भी आती हैं। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा अपना स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना चाहिए पाकिस्तान को, इस लिहाज से कि अगर अमेरिका कह रहे हैं ना कि भारत को इस चीज़ की इजाज़त है, रशिया से तेल लगता है ले सकता है, फ़लाँ से फ़लाँ ले सकता है, मतलब उनको रिलीफ दे रहा है कि भारत ये सब कुछ कर सकता है, तो पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए कि हम भी कर सकते हैं भाई। अगर भारत कर सकता है तो हमें भी अपनी आवाम पे आ रही है, हम भी कर सकते हैं। हम भारत के, हमसे ऊपर तो नहीं है ना, हम तो जंग भी जीते हुए हैं, ट्रंप के मुताबिक ही जीते हुए हैं हम। जब बिल्कुल ऐसे ट्रंप के मुताबिक हमने जहाज़ गिराए हुए हैं, हम ऊपर है ना उससे पे। ऐसे ही है। तो हमें थोड़ा सा वो सीना निकाल के आना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही अभी तक हमारे ये जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं क्यों नहीं ऐसा कर रहे। अच्छा, उन्हें बयान देना चाहिए। दूसरी तरफ हाँ, जो पाबंदियों की आपने बात की है, पाबंदियाँ होती हैं सुकून के माहौल में, अमन के माहौल में। जब जंग लग जाती है तो फिर जंग और मोहब्बत में तो सब जायज़ है, जंग में पाबंदियाँ नहीं रहती। अब ईरान जो चाहेगा वो कर सकता है, यही तो ईरान कह रहा है, इस बात की पाबंदियाँ। अच्छा, जैसे अभी आपने ये चीज़ ऐड की कि पाकिस्तान की तरफ से गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं जो, उनकी तरफ से भी कोई ख़ास बयान नहीं आ रहा। जब ये जंग का स्टार्ट हुआ तो हमारे मुल्क में भी जो है वो कशीदगियाँ हुई। कराची में आप देख लें, GB में देख लें, तो मुख्तलिफ जगहों के मुजाहरे भी हुए हैं। तो इन सारे सिनेरियो को लेकर हमारी गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करती है, अपने जो हमारी अवाम है इनको कैसे वो जो है एतमाद में ले रहे हैं या ले नहीं लिया, जो वो आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये जो होता है ना एहतजाज वगैरह जो भी पाकिस्तान में हुआ हमने की शहादत के बाद या जंग के बाद, ये मजहबी टच के साथ भी थोड़ा सा है, लोगों की ज़ाहिर है अपना जुड़े हुए हैं जज्बात वहाँ पर। ये नहीं होगा इस सूरत में अगर हुकूमत आके अपना मौक़िफ़ पहले रख दे सामने। जब आप चुप करके बैठे रहते हैं तो फिर भाई अवाम अपने तय करती है जो कर सकती है। उसने निकलना, उसने आपको मजबूर करना आके कि जी ये बयान दें, आप ये बात आके करें। आपको मौक़िफ़ क्लियर कर देना चाहिए ना आके अपना। ठीक है। किस बात का डर है आपको या किस बात का इंतज़ार कर रहे होते हैं? जवाब कहीं से आएगा तो आप देंगे, आप खुद से नहीं बोल सकते। आपके वजारतों में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें नहीं पता कि किस मौके पे क्या बयान देना है। या आप मीटिंग करते हुए अपनी इतना टाइम ले जाते हैं कि 10-10 दिन के बाद आपका जवाब आ रहा है। उस 10 दिन में तो दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं सारे। आपको मेरा ख्याल आधा घंटा काफ़ी होता है। अगर आप भी आपने 10-10 दिन लेने हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुकूमतों में बैठने का।